Good morning everyone. This is your biology class and today we will discuss about nutrition in animals. You know that animals are heterotrophic organisms. Heterotrophic means the organisms which cannot make their own food and which are dependent upon the other organisms for their food. सो एनिमल्स आर हेट्रोट्रोफिक. एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते. वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? प्लांट्स के ऊपर. दे डिपेंड फॉर देयर फूड सप्लाई ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली मीन्स जैसे डियर है वो डायरेक्टली क्या है? प्लांट्स को ईट करता है, खाता है, तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्टली. और इनडायरेक्टली मीन्स जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो हम जो हैं वो फूड को किस फॉर्म में लेते हैं? प्लांट से इनडायरेक्ट फॉर्म में लेते हैं. ठीक है. तो जो हेट्रोट्रॉफ्स हैं इनको क्लासीफाई किया है फर्दर हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं अबाउट हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स क्या है? प्लांट ईटर्स. जो किसको खाते हैं? प्लांट्स को खाते हैं. उनको हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोर्स. फॉर एग्जाम्पल डियर, रैबिट, ग्रास हॉपर एट्सेट्रा. तो ये ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं? हर्बीवोर्स. देन कम्स कार्निवोर्स विच आर फ्लैश ईटर्स. फ्लैश मीन्स जो मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का. एग्जाम्पल क्या क्या हैं? फ्रॉग, लॉयन, टाइगर, स्नेक, हॉक एट्सेट्रा. द एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर नोन एज कार्निवोर्स. देन कम्स ओमनिवोर्स which eat both plants as well as animals. They are called omnivores. For example man. Man जो है वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओमनिवोर. और क्या एग्जाम्पल्स हैं? कॉकरोच. तो ये हमने क्या पढ़ा? न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. तो अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं अमीबा की. अमीबा क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. What are unicellular organism? The organisms in which single cell is present. Uni means one. The organisms in which one cell is present are called unicellular organism. तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? अमीबा. तो अमीबा में न्यूट्रिशन की प्रोसेस कैसे कैरी आउट होती है? तो जो अमीबा है, अमीबा क्या खाता है? इट फीड अपॉन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी, बैक्टीरिया, डाई एटम्स एंड डिकेइंग फूड पार्टिकल्स. तो ये क्या है? अमीबा का फूड है. क्या क्या है? एल्गी, बैक्टीरिया, डाई एटम्स एंड डिकेइंग फूड पार्टिकल्स. डिकेइंग मीन्स जैसे हमने बाहर वेजिटेबल के पील्स डाल दिए या लीव्स हैं या फ्रूट्स के पील्स हैं तो वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? डिके हो जाता है. तो उस डिकेइंग फूड पार्टिकल्स को कौन ईट कर रहा है? अमीबा. तो अमीबा ने क्या किया? फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया. देखो बेटा जो डायग्राम दिया हुआ है दिस इज द डायग्राम ऑफ एन अमीबा. तो अमीबा में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीडोपोडिया. तो सीडोपोडिया की हेल्प से इसने क्या किया? फूड को कलेक्ट किया. और पैरामीशियम में क्या होता है? सीलिया. देखो बेटा, देखो पैरामीशियम का स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होता है? जस्ट लाइक दिस. और इसमें बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? सीलिया. सीलिया क्या हैं? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड. तो ऐसे ही अमीबा में क्या प्रेजेंट है? सीडोपोडिया. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड सीडोपोडिया. तो फूड पार्टिकल्स को सीडोपोडिया की हेल्प से किसने कैप्चर किया? अमीबा ने. और सीलिया की हेल्प से किसने कैप्चर किया? पैरामीशियम. एंड सीलिया क्या है? दीज आर स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं होती है. अमीबा की कोई फिक्स शेप नहीं है. जैसे जैसे ये मूव करता है तो इसकी जो शेप है वो क्या होती रहती है? चेंज. नाउ न्यूट्रिशन इन अमीबा. अमीबा कैसा है? एक होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है. होलोजोइक क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं, जो लिक्विड या सॉलिड की फॉर्म में फूड को इनटेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन. तो अमीबा कौन सा न्यूट्रिशन शो करता है? होलोजोइक. इट इज़ ओमनिवोरस.
इट मीन्स इट ईट प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, बट एनिमल्स कैसे होंगे? माइक्रोस्कोपिक। ये अभी हमने स्टडी किया है कि इसका फूड कैसा होगा। इट कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, डाई एटम्स, एल्गी एट्सेट्रा। द प्रोसेस, जिस प्रोसेस से जो अमीबा है फूड को इनटेक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। वो प्रोसेस जिसकी हेल्प से अमीबा फूड को इनटेक करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। साइटो मीन्स सेल, फेगो मीन्स फूड, सॉलिड फूड। देखो इन दी ए डायग्राम में देखो, जो ये स्ट्रक्चर है अमीबा का, इसके पास क्या है? एक सराउंडिंग में फूड पार्टिकल प्रेजेंट है। सेकेंड वाले में क्या हुआ? सेकेंड स्टेप में जो इसके सीडोपोडिया थे, इसने अपने सीडोपोडिया को एक्सटेंड किया और एक्सटेंड करके क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये फूड पार्टिकल को अंदर लेने की कोशिश कर रहा है। थर्ड में क्या हुआ? इसने एक कप शेप स्ट्रक्चर बनाया। ये क्या है? कप शेप स्ट्रक्चर। तो कप शेप स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा? जो फूड है वो इसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा और जो ये मेम्ब्रेन है यहाँ से क्या हो जाएगी? डिजोल्व। क्या हो जाएगी? डिजोल्व। और जो ये फूड पार्टिकल है किस में एंटर हो जाएगा? फूड वैक्यूल में। किस में एंटर हो जाएगा? फूड वैक्यूल में। अब हम इसकी प्रोसेस को डिटेल में करते हैं। फर्स्ट क्या है? इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब क्या है? इट मीन्स इनटेक ऑफ फूड। देखो अमीबा में देयर इज़ नो प्रॉपर ओपनिंग फॉर इनटेक ऑफ फूड। जैसे हमारे अंदर क्या है? एक प्रॉपर ओपनिंग प्रेजेंट है, माउथ। तो अमीबा में ऐसी कोई ओपनिंग नहीं है, देयर इज़ नो माउथ। इंजेक्शन में अक्कर एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। जैसे इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर फूड पार्टिकल आ गया था। अगर बाय चांस ये यहाँ पर होता, ये यहाँ पर होता, तो यहाँ से भी क्या कर लेता है? इसको ये इनटेक कर लेता बाय एक्सटेंडिंग इट्स सीडोपोडिया। और सीडोपोडिया क्या है? फिंगर लाइक, दीज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सीडोपोडिया। तो किसी भी पार्ट से क्या हो सकता है? इंजेक्शन हो सकता है। जो फूड पार्टिकल था अब वो किस में एंटर हो गया? फूड वैक्यूल में। ठीक है, और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? फेगोसाइटोसिस। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज डाइजेशन। देखो जैसे हमारी बॉडी में फूड का डाइजेशन होता है वैसे ही सेम किस में होगा? अमीबा में। डाइजेशन ऑफ फूड अकर्स इनसाइड द फूड वैक्यूल। जिसके अंदर वो फूड गया है इसको हमने क्या बोला? फूड वैक्यूल। तो इस फूड वैक्यूल में अब क्या होगा? डाइजेशन ऑफ फूड। तो पहले तो मीडियम कैसा हो जाएगा? एसिडिक। पहला कैसे हो जाएगा? एसिडिक एंड देन एल्केलाइन। क्योंकि हमारी बॉडी में भी कैसे होता है? स्टमक में मीडियम होता है एसिडिक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पैनक्रियाज से जब सिक्रीशंस आते हैं तो कैसा मीडियम हो जाता है? एल्केलाइन। पहले रहता है एसिडिक एंड देन इट बिकम्स एल्केलाइन। तो सेम केस किस में हो रहा है? अमीबा के अंदर। तो पहले बनेगा एसिडिक एंड देन एल्केलाइन और एंड इट विल रिजल्ट इन डाइजेशन ऑफ फूड। तो इस टाइप के डाइजेशन को हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्यूलर। इंट्रा मतलब कि सेल के अंदर, विद इन द सेल। जो सेल के अंदर डाइजेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्यूलर। देखो बेटा, जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है इसमें बहुत सारे एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो अमीबा में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व हैं? अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीनेज एंड डाइपेप्टिडेज। ये क्या करते हैं? जो फूड पार्टिकल इनटेक किया है अमीबा ने, वो फूड पार्टिकल का नेचर कुछ भी हो सकता है। वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो प्रोटीन हो सकता है, वो फैट हो सकता है, वो कोई लिपिड पार्टिकल हो सकता है। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या प्रेजेंट है? एंजाइम। वो एंजाइम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो फूड का क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन, जिसको हम बोलेंगे डाइजेशन। तो ये कहाँ हुआ? फूड वैक्यूल में। एंजाइम्स किसके ऊपर काम करेंगे? कॉम्प्लेक्स फूड। जो फूड का इनटेक हुआ है, जो ये फूड है, ये कैसा है? कॉम्प्लेक्स। इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल में कौन कन्वर्ट करेंगे? एंजाइम्स। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या है? अब फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है, उसके बाद ये क्या होगा? फूड वैक्यूल से बाहर आएगा किसमें? साइटोप्लाज्म में। किसमें आएगा? साइटोप्लाज्म। जो ये बाहर प्रेजेंट है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। फूड वैक्यूल में सबसे पहले फूड वैक्यूल में आया, फिर फूड वैक्यूल में डाइजेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। डाइजेशन होने के बाद ये कहाँ पे एंटर करेगा? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या करेगा? इसकी पूरी बॉडी में इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा ताकि उसको अमीबा को क्या मिल जाए? एनर्जी मिल जाए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन। पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। फूड वैक्यूल से कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। उसके बाद क्या मिलेगी? अमीबा को एनर्जी मिलेगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसिमिलेशन।
उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा, इजेशन। जैसे अमीबा में कोई ओपनिंग नहीं थी फॉर इनटेक ऑफ फूड, वैसे ही कोई ओपनिंग नहीं है फॉर रिलीज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम इट्स बॉडी। तो इसकी बॉडी में कोई एनस भी नहीं है। तो इजेशन की प्रोसेस कहाँ होगी, इट में अक्कर एट एनी पार्ट ऑफ दी बॉडी। जैसे इनटेक हुआ था कहीं से भी हो सकता है बाय एक्सटेंडिंग इट्स सीडोपोडिया, वैसे ही जो इजेशन की प्रोसेस है वो भी कहीं से भी हो सकती है। तो जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो किस में रह जाएगा, फूड वैक्यूल में। और वो फूड वैक्यूल धीरे धीरे कांटेक्ट में आएगी किसके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और फिर वो क्या हो जाएगी, बाहर जो है वेस्ट मटेरियल को थ्रो कर देगी। इसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन। तो आज हमने क्या किया, न्यूट्रिशन इन अमीबा। फर्स्ट हमने किया इंजेक्शन, तो अमीबा में कोई ओपनिंग नहीं है फॉर इनटेक, ठीक है, कहीं से भी क्या हो सकता है, इंजेक्शन। उसके बाद हमने किया डाइजेशन, जिसमें जो कहाँ पर होगा, फूड वैक्यूल में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, और लास्ट में हमने किया इजेशन।